ओके स्टूडेंट्स, तो हम जो है अभी तक हमने जो इम्प्लीमेंटेशन की है वो ये की है कि हमने हमारा प्लेयर जो है वो आगे भागता है, पीछे भागता है और जंप लगाता है और नीचे आ जाता है। तो इसमें जो है अभी जो हमने एक चीज़ नहीं डाली वो ये है कि जब प्लेयर भाग रहा होता है उसके बाद जब मैं राइट एरो की को अप करता हूँ तो वो बिल्कुल उसी पोजीशन में रुक जाता है जिस पोजीशन में वो रन कर रहा होता है। या मैं अगर जंप करता हूँ तो वो जब वो नीचे आता है तो बिल्कुल वो उसकी जो पोजीशन है वो ऐसे ही सा जंप वाली पोजीशन है। ठीक है, तो इसको जंप करने के बाद बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, या अगर वो आगे भाग रहा है तो भागने के बाद उसको सीधा खड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, इस पोजीशन में नहीं खड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए जो है हमें कुछ सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा इसके लिए एक्स्ट्रा मज़ीद। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम नीचे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक और हम इफ़ की स्टेटमेंट डालेंगे यहाँ पे फॉर एवर लूप के अंदर ही। और यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट आएगी नीचे इस एस की प्रेस के नीचे आएगी। ठीक है, यहाँ पे आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये डाल देना है इफ़ की स्टेटमेंट। और हम ये चेक करेंगे, अगर हम ये देखेंगे कि अगर आपने राइट एरो की प्रेस नहीं की है, आपने जंप की जो बटन है एस वाला वो आपने प्रेस नहीं किया, आपने लेफ्ट एरो की प्रेस नहीं किया, इसका मतलब है कि प्लेयर जो है वो आइडल है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। जब वो कुछ नहीं कर रहा तो उसको फिर स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए। और स्ट्रेट खड़े होने के लिए हमारे पास पिक्चर्स मौजूद हैं, हमारे पास कॉस्ट्यूम्स मौजूद हैं। वो है कॉस्ट्यूम 11, ये देखिए स्ट्रेट खड़ा है, 12, 13। सो 11 से लेके हमारे पास जो कॉस्ट्यूम्स है स्ट्रेट खड़े होने की इसकी वो है 20 तक, फ्रॉम 11 टू 20। तो वी विल रन दिस पिक्चर्स फ्रॉम 11 टू 20। ठीक है, जब वो कुछ भी नहीं कर रहा होगा। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि इफ़ की स्टेटमेंट डालेंगे और ये हमें कंट्रोल से मिलेगी। उसके बाद हम ऑपरेटर्स के अंदर जाएंगे और ऑपरेटर्स के अंदर जो है हम जो है एक ये एंड की स्टेटमेंट में मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ मुझे डालनी पड़ेंगी। 2 एंड की स्टेटमेंट में डालूँगा। ठीक है, और एक एंड के स्टेटमेंट को उठा के इधर इस तरह चिपका दूंगा इसके साथ। ठीक है, तो ये इसके साथ मिल जाएगी। अब इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, मैंने ये देखना है कि अगर की प्रेस नहीं हुई है तो की कोई काम नहीं होता तो उसके लिए हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ये वाला ब्लॉक यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉट। तो अगर राइट एरो की प्रेस नहीं हुई, नॉट। ठीक है जी, और अगर लेफ़्ट एरो की प्रेस नहीं हुई है, अगर वो जंप नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो ये 3 चीज़ें मैं जो है वो बेसिकली चेक करूँगा। तो अभी मैं वो डालता हूँ कि अगर वो यहाँ की देखते हैं, अगर राइट एरो की प्रेस नहीं हुई तो यहाँ पे मैं राइट एरो की सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा खींच के नीचे ले आता हूँ, ज़रा ऊपर मैस बन रहा है। ठीक है, तो मैं ज़रा नीचे इसको ड्रैग कर लेता हूँ कि जहाँ जो है थोड़ी सी जगह मेरे पास ज़्यादा है। तो अगर राइट एरो की प्रेस नहीं कर रहा और अगर वो लेफ़्ट एरो की भी जो है वो नहीं प्रेस कर रहा। ठीक है, और अगर वो जंप भी नहीं कर रहा तो एस के ऊपर क्लिक करता हूँ जंप भी नहीं कर रहा तो नॉट एस, क्योंकि एस के बटन के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, जंप करते हैं। तो ये वाली की भी किसी ने अगर नहीं प्रेस की है तो इट मीन्स कि वो प्लेयर कुछ भी नहीं कर रहा, वो सीधा ज़मीन पे खड़ा है। तो ये सारा कुछ यहाँ से, ये इधर से नहीं, ब्लू वाली जो ग्रीन वाली जगह है एंड लिखा हुआ है, यहाँ से मैं खींच रहा हूँ और ये इसमें यहाँ डाल रहा हूँ। तो बहुत लंबी सी जो है वो हमने एक स्टेटमेंट लिखी है कि अगर राइट एरो की प्रेस ना हो, लेफ्ट एरो की प्रेस ना हो और एस प्रेस ना हो, इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं कर रहा। जब वो कुछ नहीं कर रहा है इसका मतलब ये है कि हमें उसके लिए कौन सी वाली पिक्चर्स चलानी चाहिए, उसके लिए स्ट्रेट आइडल वाली पिक्चर जो सीधा खड़ा है उसमें। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया कि कहाँ स्टार्ट हो रही है, 11 से लेके 20 तक स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 20 तक चल रही है। तो फिर हम एक और इफ़ की स्टेटमेंट डालेंगे, तो मज़ीद इफ़ की स्टेटमेंट, एक और इफ़ की स्टेटमेंट यहाँ पे आएगी और वो हम इस जो अभी हमने इफ़ की स्टेटमेंट डाली है, ठीक है, उसके बीच में डालेंगे। यानी कि हमने कौन सी इफ़ की स्टेटमेंट डाली है, अभी ये वाली इफ़ की स्टेटमेंट डाली ना, तो हम बेसिकली ये सबसे यानी लास्ट में ये डालेंगे। ठीक है, तो इसके बीच में हम ये डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि अगर इस टाइम पे कोई और तस्वीर चल रही है स्टैंडिंग के अलावा तो फिर स्टैंडिंग की तस्वीर आ जानी चाहिए। तो हमने ये चेक करना है कि इस टाइम पे कोई और तस्वीर चल रही है तो उसके लिए ग्रेटर देन और लेस देन का साइन जो है वो हम यूज़ करेंगे। ये रहा लेस देन वाला। और यहाँ पे लुक्स पे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये इधर डाल देंगे और इधर डाल देंगे।
ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि अगर कॉस्ट्यूम नंबर का मतलब क्या है, कॉस्ट्यूम नंबर का मतलब तस्वीर का नंबर। अगर तस्वीर का नंबर जो है वो आपके हमारा जो रनिंग वाली कॉस्ट्यूम है उसकी तस्वीर का नंबर है 11 आई थिंक, ठीक है ना, 11 है। तो अगर 11 से कम तस्वीर है, 11 से यानी कम तस्वीर कौन सी होगी, 10 वाली होगी, वो तो डेड वाली तस्वीर है, ठीक है। और 11 से ज़्यादा वाली तस्वीर कौन सी वाली है, वो तो ये जंप वाली तस्वीर है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 11 till 20 वाली तस्वीरें चाहिए, उसकी बीच वाली तस्वीरें चाहिए, इससे आगे, इससे पीछे और उससे ज़्यादा आगे वाली तस्वीरें नहीं चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि अगर 20 से ज़्यादा वाली तस्वीर है और 11 से कम वाली तस्वीर है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो स्टैंडिंग वाली तस्वीर तो नहीं हुई, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, ये मैं एंड का ब्लॉक भी ला रहा हूँ, तो ये दोनों बातें ठीक होंगी तो फिर जाके हम जो है ऐसे, इसको ऐसे, तो ये दोनों बातें अगर ट्रू होंगी इसका मतलब ये है कि वो तस्वीर कोई और तस्वीर है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि हम वो स्टैंडिंग वाली तस्वीर लेकर आएंगे। और स्टैंडिंग वाली तस्वीर कहाँ से लेकर आएंगे, लुक्स में आएंगे, स्विच से, स्विच कॉस्ट्यूम टू, यानी कि बदलो कॉस्ट्यूम, तस्वीर में बदलो, कौन सी तस्वीर करो, स्टैंडिंग वाली तस्वीर करो। तो स्टैंडिंग वाली तस्वीर कहाँ से आएगी हमारे पास, आइडल वाली। आइडल, आइडल का मतलब क्या होता है कि बंदा कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल फारिग खड़ा है, ठीक है। आइडल 1 है, हाँ जी आइडल 1 है, ठीक है, ये काम हो जाए। तो आपने यानी कि आइडल वाली तस्वीर के ऊपर आ जाए। आइडल 1 का मतलब क्या है, आइडल 1 का मतलब ये है कि पहली तस्वीर के ऊपर आ जाए, 11वें नंबर तस्वीर के ऊपर आ जाए, ठीक है। आइडल 2 का मतलब 12वीं वाली तस्वीर, तो क्या आइडल 1 का मतलब ये 11वीं वाली तस्वीर, ठीक है, 11th तस्वीर। अच्छा ये काम हो गया, पहली तस्वीर पे आ गया। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर हम ये कहेंगे कि पहली तस्वीर चलाओ, उसके बाद फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इस तरह सारी तस्वीरें चलानी है आपने। तो हम ये जो है इससे, ये जो इफ़ की स्टेटमेंट डाली है ना, इसके नीचे हम डालेंगे ये नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, ये ऐसे डाल दिया, ठीक है। ओके जी, तो हमने ये सिचुएशन कर दी है और तो ये इस तरह चलेगी। अच्छा अब ये सिचुएशन ये देखें, यहाँ पे कुछ अजीब सिचुएशन हो गई है कि यहाँ पर जो ये और मैंने डाला है ना, ये और जो है वो नहीं एंड नहीं डालना, बल्कि हम यहाँ पे और डालेंगे। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है। इस वजह से जो ये प्लेयर है वो इट्स लाइक वो, लेकिन ना वो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है इसके साथ, देखिए इसका ये हो रहा है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये एंड को हम रिमूव करेंगे और मैं और को यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, यहाँ पे और को रखा मैंने, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने इधर रखा और को, और ये दूसरा वाला भी इधर रखा। तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि 20 से ज़्यादा है और 11 से लेस है, तो फिर आपने जो है ये आइडल कॉस्ट्यूम पे है ना, और हम बीच में कह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आगे भी भाग रहा है, पीछे भी भाग रहा है और ये जंप भी कर रहा है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी कि वो इस तरह ग्लिचिंग हो रही है, इसकी जो ये इस तरह हिल सा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई, तो इट्स नॉट लुकिंग नाइस, वो स्टिल खड़ा नहीं है। तो उसकी इसकी मेन वजह यह है कि वो बेसिकली 20 से ग्रेटर नहीं करूँगा बल्कि 19 से ग्रेटर करूँगा, क्योंकि आगे ये जो इंस्ट्रक्शन है वो 20 को 21 में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो 19 तक करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, और मेरा प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व हो गया है होपफुली। तो मैं देखिए गेम मैंने चेंज, देखिए मैं आगे राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो आगे भागता है, लेफ्ट एरो की प्रेस करता हूँ तो पीछे भागता है, और अब मैं अगर एस की प्रेस करूँगा तो जंप करेगा। तो देखिए बिल्कुल अब बेहतरीन हो गया, बिल्कुल स्टेबल हो गया, और ये ऐसे लग रहा है ये प्लेयर कि जब हम कुछ भी नहीं कर रहे तो ऐसा लग रहा है कि वो सांस ले रहा है, ठीक है। वो सांस ऐसे ले रहा है कि वो तस्वीरें चल रही हैं स्टैंडिंग वाली, ठीक है। वो आप प्लीज़ खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पे जो है इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि प्लेयर को हम इस तरह की फील देंगे कि प्लेयर आगे भाग रहा है, यानी कि उसके बैकग्राउंड पीछे से मूव करेगी, ठीक है। प्लेयर वहीं खड़ा रहेगा लेकिन बैकग्राउंड मूव करेगी। तो जी यहीं पे वीडियो क्लोज़ करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको डिस्कस करते हैं।